नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त अतुल प्रताप सिंह। चौधरी वीरेंद्र नाराज हैं और उनकी नाराजगी के बारे में सबको पता है। लगभग 5-6 महीने से वो समय अंतराल पर अलग अलग मंचों पर या फिर मीडिया के सामने जब मुखातिब होते हैं तो उनका कुछ वही बगावती अंदाज दिखाई देता है। और जब ताऊ देवीलाल की जयंती पर वो इनेलो के मंच पर दिखाई दी और वहां से जो उन्होंने ऐलान किया 2 अक्टूबर की रैली का, तब से कहा गया कि अब उन्होंने खुलकर संकेत दे दिए हैं, अब वो बीजेपी का साथ छोड़ेंगे। अब जब चौधरी वीरेंद्र की तरफ से बहुत सारी बातें साफ कर दी गई हैं, उनके जो बेटे हैं बीजेपी के सांसद, जब उन्होंने कह दिया कि 2 अक्टूबर की रैली से हम एक बड़ा संदेश देंगे, तो वहां पर बाकी दल अब चौधरी वीरेंद्र पर डोरे डालने लगे हैं। कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष उदय भान, उन्होंने खुलकर न्योता दे दिया है चौधरी वीरेंद्र को। उनका कहना है कि चौधरी वीरेंद्र कांग्रेस में बहुत पुराने वो नेता रहे कांग्रेस के, उनकी पहचान कांग्रेस पार्टी में अंदर तक है, वो जब चाहें आ सकते हैं, दरवाजे खुले हैं। यानी कांग्रेस की तरफ से खुला निमंत्रण दे दिया गया है चौधरी वीरेंद्र को। अब चौधरी वीरेंद्र का अगला कदम क्या होगा, इस पर सबकी निगाह है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि शायद वो कांग्रेस में ही शरीक होंगे, कांग्रेस में ही जाएंगे। कब जाएंगे बस इसका ऐलान होना बाकी है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि शायद वो कोई तीसरा मोर्चा भी बना सकते हैं या किसी और दल के साथ जा सकते हैं। बहुत संभव इनेलो का कहीं ना कहीं जिक्र करने की कोशिश की जा रही, लेकिन इसकी उम्मीद बहुत क्षीण दिखाई देती है, बहुत कमतर दिखाई देती है, क्योंकि चौधरी वीरेंद्र जो कि मजे हुए राजनीति के खिलाड़ी हैं, उनको भी पता है कि अगर वो एक बार फिर से बीजेपी का दामन छोड़ते हैं तो उनके राजनीतिक भविष्य के लिए, उनके सुपुत्र के राजनीतिक भविष्य के लिए कोई सबसे मुफीद पार्टी होगी तो वो कांग्रेस ही होगी। क्योंकि कांग्रेस जो कि हरियाणा में अकेले लड़ने का दावा कर रही है हुड्डा के नेतृत्व में, वहां पर कांग्रेस में कई ऐसे नेता शरीक भी हो रहे हैं, शामिल भी हो रहे हैं, जो कि बीजेपी से ताल्लुक रख रहे थे। तो वहां अब दरवाजा खोल दिया गया चौधरी वीरेंद्र के लिए, और चौधरी वीरेंद्र के अब अगले फैसले या उस ऐलान का इंतजार बस बाकी है कि वो खुलकर कांग्रेस में जाने का ऐलान कब करते हैं, या अगर कोई और भी विचार उनके मन में है, उनको लगता है कि कोई और मोर्चा है जिसमें वो जाकर शामिल हो जाएंगे और वहीं कद और पद मिलेगा जिसकी उनको चाहत हमेशा से रही, तो वहां उनके लिए दूसरा विकल्प हो पाना ये थोड़ा मुश्किल दिखाई देता है। और शायद इसी वजह से उदयभान ने खुलकर आगे बढ़कर उनको निमंत्रण दे दिया कि भाई कांग्रेस के अंदर उनके अपने खुद अच्छे कनेक्शन हैं, वो जब चाहे आ सकते हैं, जब चाहे मुलाकात कर सकते हैं हमारे शीर्ष नेतृत्व से, हमारे प्रदेश स्तर के जो नेता हैं उनसे। अगर वो मुलाकात करके कुछ इस तरह का ऐलान करना चाहते हैं तो हमारे लिए बेहतरी होगी कि हम एक मैसेज दे पाएंगे कि कांग्रेस पार्टी या उनके वो नेता जो कांग्रेस छोड़कर चले गए थे, वो फिर से घर वापसी कर रहे, और घर वापसी से ना सिर्फ उनका फायदा होगा बल्कि उसके साथ साथ कांग्रेस भी मजबूत होगी।